नमस्कार आदाब, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। दोस्तों, आज हल्दरपुर के मैदान में भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर के एक महापंचायत सभा आयोजित की गई थी, जिसमें जनता ने यह कर दिखाया है कि वास्तव में यह भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा बनने के लिए मैदान में इकट्ठा होकर के यह साबित कर दिया कि यह महासभा बहुत बड़ी थी। ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी जोशो खरोश के साथ कहा कि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर बैठा सकता हूं तो सत्ता से उसको उतारना भी जानता हूं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का नारा था कि खेला होबे, और उन्होंने खेला करके भी दिखाया और भाजपा को दिल्ली का रास्ता देखना पड़ा। अब इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होई, उन्होंने नारा लगाया कि इस भाजपा का खदेड़ा होई, हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर के दिखाई नहीं देती है। 11 महीने से किसान अपनी मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार को मोतियाबिंद हो चुका है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के मोतियाबिंद का इलाज भी करना जानते हैं, उसका ऑपरेशन कर देंगे। अखिलेश यादव ने अपने भाषण के दौरान कहा कि जिस दरवाजे से भाजपा सत्ता में आई थी, अब उसी दरवाजे को समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने बंद कर दिया है। हमने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी 9 मेडिकल कॉलेज खोले हैं और उसे पर्दा लगा करके उसका उद्घाटन किया है, और जब पर्दा हटाया गया तो वो खोखला साबित हुआ। भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों को धोखा दिया है, नौजवान रोजगार ढूंढ रहे हैं, क्या भविष्य है उन नौजवानों का कि रोजगार नहीं है, और ना ही कारखानों में कोई रोजगार है। कारखानों में रोजगार मिलने से दूर रहा, क्योंकि उसको भाजपा सरकार बेचने का सिर्फ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से वादा किया था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, तो क्या जो इस वर्ष धान हो रहे हैं, क्या इसको दोगुना कर देगी? पेट्रोल, डीजल, बिजली की लागत महंगी हो गई है। जब किसानों ने अपने हक की आवाज उठाई और अपना हक मांग रहे थे, तब उनके ऊपर जीप से कुचल करके उन लोगों को रौंद दिया गया, और अभी तक गृह राज्य मंत्री को उनकी पार्टी से हटाया भी नहीं गया है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों, अगर तीनों काले कानून को आज ये भारतीय जनता पार्टी लाती है, तो आप उन्हीं के अपने खेत के गुलाम हो जाएंगे। आपके खेतों की साजिश की जा रही है। 600 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं, खेती के लिए खाद्य नहीं मिल रहा है, किसान मर रहे हैं। सरकार तो केवल नाम बदल रही है, रंग बदल रही है। एम्बुलेंस जो सुविधा के लिए हमने लागू किया था, उसी खड़ी कर दी गई है। पुलिस व्यवस्था भी खराब हो चुकी है। पूर्वांचल की सड़कें जो मेरे द्वारा शुरू किया गया था, अभी तक उसको पूरा भी नहीं किया गया। अब यह बदलाव तो आप जनता से आना है। हम एक मंच पर जरूर आए हैं, लेकिन बदलाव आप जनता को लाना है, आपका अधिकार वापस लाना है। इसी के साथ एम भारत न्यूज से हम सुफियान अहमद, और ये देखिए अहम रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बनाने का 2022 में हम लोग प्रयास करेंगे। बोलो, ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? कितने लोगों को ठीक रहेगा? जरा हाथ उठाओ। और कहो, जेका लड़का लड़की पढ़ा न जाई, सारी सुविधा दिया जाएगा। जेका लड़का लड़की पढ़ा न जाई, अब ऐसा नहीं मता बाप के जेल भी भेजे का कानून बना करके मानूंगा। बोला, बने के चाहिए कि न बने के चाहिए? पूरे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी अभी आपको संबोधन कर रहे थे, और बड़े ध्यान से मैं उनका भाषण सुन रहा था। बहुत ध्यान से मैं उनकी बातें सुन रहा था। मैं इस मैदान को भी देख रहा हूं। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है। पूरा मैदान भरा है। पीछे तक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। केवल ये महापंचायत नहीं चल रही है, जरा मुड़ करके देखो दाईं तरफ,
दाईं तरफ एक दूसरी महापंचायत है, बाईं तरफ देख लीजिए, अभी पीछे दिखाई दे रहा है, पीछे और जो हम टेंट के नीचे देखें अगर, तो मैं देख रहा हूं कि अभी भी लोग खेतों से चल करके आ रहे हैं। जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, जो सड़क हल्दर मैदान को जोड़ रही है, सब तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये पीला रंग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है। ये पीला रंग पीला ही पीला दिखाई दे रहा हमें। देखिए इधर, और लाल टोपी भी सर में है। लेकिन सोचो, हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं। इस मैदान में और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और इस बात को हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा जानते होंगे। जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है? और फिर आपने ठीक कहा, अगर बंगाल में कुछ हुआ है, अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे। यहाँ भी खदेड़ा होगा कि नहीं होगा? और मैंने लखनऊ में कहा था, मैंने लखनऊ में कहा कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, वो दरवाजा ओम प्रकाश राजभर जी ने बंद कर दिया है और हम लोगों ने मिलकर के उसमें छटकनी लगा दी है। बताओ अब भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? इसलिए इस मंच पर उपस्थित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित प्रेमचंद प्रजापति जी, समाजवादी पार्टी के नेता बलराम यादव जी, अनिल सिंह चौहान जी, पूर्व मंत्री कई बार के विधायक दुर्गा जी, राम सागर बिंज जी, दयाराम पाल जी, बाबूराम पाल जी, राजीव राय जी, सुनील सिंह अर्घवंशी जी, अरशद अंसारी जी, सतीश बंजारा जी, बालक चौहान जी, गुलाब सिंह खंगवार, डॉक्टर अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर, महेंद्र राजभर, सालिक यादव जी, डॉक्टर बलिराज, ऋतुराज कश्यप, प्रेमचंद कश्यप जी, डॉक्टर महेश चंद प्रजापति जी, और बड़ी संख्या में मंच पर उपस्थित सभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, भागीदार मोर्चा के सभी हमारे नेता, और इस महापंचायत में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। मैं उनके नेता को बधाई देता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये चुनाव की शुरुआत माने, और जिस समय पूर्वांचल जाग जाता है, जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं, वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा।
और जो हम आप वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। और सफाया इसलिए जरूरी है कि महाराजा सैलदेव राजभर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और तमाम महापुरुष जिन्होंने हमें आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जगाने का काम किया है, उन सबके सिद्धांतों पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। इसलिए एक होकर के जब आगे चलेंगे, आगे एक होकर के संघर्ष करेंगे, तो इस ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ये जब रैली अनाउंस नहीं हुई थी, इस कार्यक्रम का फैसला नहीं हुआ था, तो आकलन करने वाले कुछ आकलन कर रहे थे कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ है, लोगों ने, जिन्होंने आकलन करना शुरू किया था, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी महसूस कर गई हैं कि अब इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। जो मैंने पहले कहा था, पहले भी कहा मैंने और फिर कहता हूं इस मैदान में, और इस भरोसे के साथ कह रहा हूं कि जब पीले लोग, पीले सैलदेव राज पार्टी के लोग, समाज पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जब एक हो गए हैं, तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। जो ज्यादा बोलते थे, जो लोग ज्यादा बोलते थे, वो अपना गिनती नहीं ठीक कर पा रहे हैं। जो ज्यादा बोलते थे, बताओ वो क्या गिनती करेंगे। इसलिए ये आपका भविष्य बनाने का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। जो खोया हुआ सम्मान, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। जो आपने सम्मान खोया है, उस सम्मान को पाने का चुनाव है। बताओ एक होकर के सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का? नहीं होगा। जब गठबंधन हुआ होगा, आपके नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। बताओ न जाने कितने सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, न जाने क्या षड्यंत्र किए, कितना झूठ बोला। बताओ झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? लेकिन हमें अब महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वालों की कोई साजिश अब दलित पिछड़े लोगों के बीच में चलने वाली नहीं है।